दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, जिसमें दो कहानियां हैं। एक तो संतोष यादव जो भारतीय, उनकी कहानी है, एक लेडी है, एक लड़की है, और दूसरी कहानी है मारिया शारापोवा जो कि रशिया की हैं, वो भी एक खिलाड़ी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। अर्ली लाइफ संतोष यादव की क्या थी। संतोष यादव वाज बोर्न इनटू प्रॉस्परस लैंड ओनिंग फैमिली इन जोनिया विलेज इन रोहतक हरियाणा साइड की थी, जहाँ पे लड़कियों को बहुत कम समझा जाता है। वहाँ पे उनको मार दिया जाता है, लड़कियों को कम, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेशन है, जहाँ मर्दों को लड़कों को अच्छा समझा जाता है। वहाँ उनका जन्म हुआ। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 6 चिल्ड्रन, सबसे छोटी थी, विद 5 ओल्डर ब्रदर्स, जहाँ पे 5 बड़े भाई थे उनके। डिस्पाइट ऑफ फैमिलीज ट्रेडिशनल वैल्यूज, संतोष डिफाइड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, प्रेफरिंग शॉर्ट्स ओवर द कन्वेंशनल सलवार कमीज एंड स्ट्रांगली एस्पायरिंग फॉर एन एजुकेशन। जहाँ पे सलवार कमीज पहनते थे वहाँ शॉर्ट्स उन्होंने पहने, और वो एक लाडली बच्ची थी और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया। बाद में आगे क्या किया उन्होंने। एट द एज ऑफ 16, जब 16 साल की हुई, संतोष फेस्ड प्रेशर टू मैरी लाइक अदर गर्ल्स इन हर विलेज, बट शी रेजिस्टेड एंड इंसिस्टेड ऑन कंप्लीटिंग हर स्टडीज बिफोर कंसिडरिंग मैरिज। शादी का दबाव उन पे बनाया गया, लेकिन उन्होंने शादी को मना करते हुए एजुकेशन आगे हासिल करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की और हासिल करी। मूव टू दिल्ली, फिर वो दिल्ली कैसे आई। She moved to Delhi to continue her education, but her parents initially withheld support. Unwilling to give up, she worked part-time jobs to cover her school fees. Eventually, her parents agreed to help her pursue her education. अब वो दिल्ली आ गई, उनके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करी और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। बाद में उनकी फैमिली कन्विंस हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया। संतोष लेटर ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर। जयपुर में महारानी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया। शी लिव्ड इन द कस्तूरबा हॉस्टल में इन्होंने रहना शुरू किया। ड्यूरिंग हर टाइम इन जयपुर, शी बिकेम इंट्रीग्यूड बाय द अरावली हिल सराउंडिंग द सिटी। अरावली हिल, जो अरावली की पहाड़ियां जयपुर में, वहां उनको देख के उनके मन में बड़ी क्यूरियोसिटी आई और उन्होंने जानने की कोशिश करी कि ये पहाड़ियां क्या है, इसके अंदर क्या है, इनकी गहराई में। स्टार्टिंग माउंटेनियरिंग, her fascination with the hills led her to join a mountaineering group, marking the start of her mountaineering journey. अब उनका फैसिनेशन बढ़ता गया माउंटेन की तरफ और उन्होंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट करी। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया माउंटेनियरिंग करने के लिए। इन 1992 में संतोष अचीव द रिमार्केबल फीट ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। अब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। देखो उनके मन में ना ऐसी कुछ माउंटेन्स को लेके क्यूरियोसिटी शुरुआत से तो नहीं थी, क्योंकि रोहतक में रहती थी वो, लेकिन बाद में जब जयपुर गई, वहां से क्वेश्चन ये बनता कि कैसे उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी। तो जब उन्होंने जयपुर में थी, वहां की जो अरावली हिल्स थी, वहां से वो बहुत फैसिनेटेड हुई। उन्होंने एक माउंटेनियरिंग ग्रुप को ज्वाइन किया एंड लेटर ऑन शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को 1992 में उन्होंने क्लाइम किया। Her determination, strength and perseverance earned her admiration from her fellow climbers and mentors. During her expedition, she saved a fellow climber, Mohan Singh, by sharing her oxygen cylinder with him. जब वो क्लाइंबिंग कर रही थी माउंट एवरेस्ट पे, तो उनके साथ मोहन सिंह नाम के उनके फेलो क्लाइंबर थे, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन उनको दे दिया था एंड शी सेव्ड हिज लाइफ। उन्होंने उनकी लाइफ को बचाया था। तो उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनकी स्ट्रेंथ थी, उनका जो खुद पे विश्वास था, उसने उनको बहुत हेल्प करी इतना बड़ा फीट हासिल करने के। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। दोस्तों संतोष क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एक बार नहीं दो बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू डू सो। पहली ऐसी शख्सियत बनी, पहली ऐसी लड़की बनी, औरत बनी, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। शी पार्टिसिपेटेड इन एन इंडो-नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन टू अचीव दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन। प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म, स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष एक्सपीरियंस्ड एन इमेंस सेंस ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस। जब वो टॉप पे खड़ी थी माउंट एवरेस्ट के, तो शी फेल्ट द इनर प्राइड एंड द पेट्रियोटिज्म देयर। वहां पे उन्होंने पेट्रियोटिज्म, वो प्राइड, वो हैप्पीनेस को उन्होंने फील किया। होस्टिंग द इंडियन फ्लैग, ऐसे माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर उन्होंने होस्ट किया, किसको, जो फ्लैग था, होस्ट किया उसको, होस्ट किया। शी फेल्ट अ डीप कनेक्शन विद हर कंट्री, अपनी कंट्री के साथ उन्होंने डीप कनेक्शन को महसूस किया। एनवायरमेंटल एफर्ट उन्होंने क्या डाले। एज अ पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष took responsibility for cleaning up the mountains and removed 500 kg of garbage from the Everest. एवरेस्ट पे बहुत सारा कूड़ा है, वहाँ पे लोग ना कूड़ा फेंक देते हैं कि वो जो उनका जो भी जो, अब देखो वहाँ पे कोई टॉयलेट्स तो होते नहीं, तो बाथरूम होता है, तो वहाँ पे ये भी गंदगी बहुत है। सच में वहाँ करोगे कहाँ, इंसान एक दिन में थोड़ी चढ़ता है, महीने लग जाते हैं चढ़ने में। तो सारा गंद वो भी वहीं पर है, लोग वहीं फेंक के आ जाते हैं। तो एवरेस्ट को खाने पीने का सामान वो फेंक दिया था, तो सब ना वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने 500 किलो कूड़ा माउंटेन्स पे से हटाया उन्होंने। एवरेस्ट रीजन रिफ्लेक्टिंग हर डेडिकेशन टू प्रिजर्विंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिमालयस। तो सबसे मोटी मोटी बात इस चैप्टर में क्या याद रखनी है कि जो संतोष यादव है, वो वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी लेडी है जिन्होंने 1992 में ट्वाइस, मतलब 2 बार माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, भारत के फ्लैग को वहां पे होस्ट किया है। एज एनवायरमेंटलिस्ट उनकी अचीवमेंट क्या है, 500 केजी उन्होंने कूड़ा वहां से हटाया है। दोस्तों एक और जो शख्सियत है मारिया शारापोवा, उनका भी पहले देख लेते हैं, बाद में इनके क्वेश्चंस देख लेंगे। मारिया शारापोवा की क्या कहानी, आइए मारिया शारापोवा को देखते हैं। दोस्तों मारिया शारापोवा वर्ल्ड की बेस्ट विमेन टेनिस खिलाड़ी है।
अब उन्होंने कैसे ये फीट हासिल करी वो देखते हैं। मारिया शारापोवा's जर्नी सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर परसिवरेंस एंड सैक्रिफाइस इन अ परस्यूट ऑफ वंस ड्रीम्स। हमने अभी संतोष यादव को देखा, मारिया शारापोवा भी कम नहीं थी, उन्होंने भी अपनी प्रिजर्वेंस और जो अपनी स्ट्रेंथ थी, जो अपना हार्ड वर्क था, उसके थ्रू कामयाबी हासिल करी। 22 अगस्त 2005 को शी रीच्ड द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस रैंकिंग, अ टेस्टामेंट टू हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो दिन था 22 अगस्त 2005 का, उस दिन उन्होंने वर्ल्ड की जो रैंकिंग थी टेनिस की उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करी मारिया शारापोवा ने। उनका सेक्रीफाइस क्या था वो देखते हैं। एट द यंग एज ऑफ 9 साल की जब वो थी, मारिया लेफ्ट हर होम इन साइबेरिया रशिया टू परस्यू टेनिस ट्रेनिंग। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया टेनिस की ट्रेनिंग के लिए। शी मूव टू फ्लोरिडा, यूएस पहुंच गई अपने फादर के साथ विद हर फादर, लिविंग बिहाइंड हर मदर फॉर 2 years। 2 साल के लिए अपनी मां को छोड़ दिया, विच वॉज इमोशनली चैलेंजिंग फॉर, जो उनके लिए इमोशनली बहुत चैलेंजिंग था। सेपरेशन एंड स्ट्रगल्स during her time in the US, Maria endured a painful separation from her mother and had little contact with her father, who was busy working to support her career। अब उनके पिता वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए कमाने खाने में लग गए, वो अकेली थी, तो उनको जो इमोशनल चैलेंज था वो उनके साथ बहुत था। एडिशनली शी फेस बुलिंग फ्रॉम सीनियर प्लेयर्स उनको बुली करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें परेशान करते थे एज अ फॉरनर, क्योंकि वो फॉरनर थी, रशिया से गई थी यूएस में। शी डेल्ट विद डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, yet she handled it with patience and resilience। लेकिन उन्होंने उसको पेशेंस और रेजिलियंट के साथ हैंडल किया। मेंटल स्ट्रेंथ, इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिस्करेज्ड बाय द हार्डशिप्स, मारिया रिमेन डिटरमिन्ड अंडरस्टैंडिंग दैट ग्रेटर चैलेंजेस। तुम्हें बस यही याद रखना है, अब इतनी सारी बातें तो याद नहीं रख पाओगे, तुम्हें यही याद रखना है, क्या क्या, ध्यान से सुनो। रेजिलियंस होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या दोनों ही लड़कियों ने क्या क्या फेस किया, उन्होंने प्रिजर्वेंस दिखाया। क्या दिखाया? प्रिजर्वेंस। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये याद रखना, प्रिजर्वेंस, रेजिलियंस दिखाया, स्ट्रेंथ शो की, और उनके साथ क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ये पॉइंट याद रख लेना, बस ये कॉमन पॉइंट्स हैं बच्चा, कॉमन पॉइंट्स हैं, इसलिए कह रहा हूं ये चीज याद रख लेना। स्ट्रगल तो सभी का होता है, बिना स्ट्रगल के कुछ हासिल नहीं होता ना, ये याद रखना। और क्या हुआ? मारिया बिलीव्स दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड एम्ब्रेसिंग द टफेस्ट चैलेंजेस। भाई सक्सेस कहां से आती है? हार्ड वर्क से आती है, ऐसा तो सभी सोचते हैं, तो ये भी कॉमन लाइन थी। हर एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपटीशन इज वन ऑफ नेवर शाइंग अवे फ्रॉम इट बट रादर वर्किंग हार्डर टू ओवरकम। Despite receiving training in the US, Maria still considers herself a proud Russian and is determined to represent her country in the Olympics। देखो, हर कोई अपनी कंट्री को लेके इमोशनल होता है, हर कोई ना कंट्री को लेके क्या फील करता है? प्राइड फील करता है, कि वो प्राउड होता है उस चीज को, और उसको हासिल करने के लिए हैप्पीनेस, जो भी उसकी अचीवमेंट होती है तो उसको लेके वो हैप्पी होता है। अपनी अचीवमेंट अपनी कंट्री के लिए हासिल की है। तो संतोष यादव अपनी इंडियन कंट्री जो थी उनकी, वहां फ्लैग होस्ट कर रही थी माउंट एवरेस्ट के पीक पे, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, शी वॉज फीलिंग प्राइड देयर, और हैप्पीनेस थी। ऐसे मारिया शारापोवा अपने आप को प्राउड रशियन बोलती हैं कि मैं रशियन हूँ एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैंने अपनी कंट्री को सर्व किया, यूएस में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मुझे बुली किया गया, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने रेजिलियंस दिखाया, हार्ड वर्क दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई, एंड स्ट्रगल करते करते आई अचीव दैट फीट। इमोशनली चैलेंजिंग था बिकॉज आई हैड टू लीव रशिया, मुझे रशिया को छोड़ना पड़ा, एंड माई फादर हैड टू कम विद मी, मेरे फादर को मेरे साथ आना पड़ा, बट ही वॉज बिजी टू सपोर्ट माई करियर। मेरे करियर को सपोर्ट करने के लिए मेरे फादर बिजी थे। आई वॉज अवे फ्रॉम माई मदर, सो दैट वॉज एन इमोशनल टास्क फॉर मी, मेरे साथ इमोशनल टास्क था। सो ये सारी बातें कॉमन थी, तुम याद रख सकते हो। इसके क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर इज ब्लेसिंग सरप्राइज। होली मैन सरप्राइज क्यों था? ये एडिशनल बात थी। वो सरप्राइज लेता क्योंकि उनकी मां ने कहा था कि दे वांटेड अ डॉटर, वो एक डॉटर चाहते थे, उन्हें लड़का नहीं चाहिए था, जबकि वहां की पेट्रियार्कल सोसाइटी में सबको लड़का चाहिए होता था। व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, उसको लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था? क्योंकि संतोष क्या थी, वो कस्टम था उसकी फैमिली का, कि वहाँ पे ट्रेडिशन था कि सब लोगों को लोकल स्कूल में भेजा जाता था, तो उसको लोकल स्कूल में भेजा गया था, वो उनका ट्रेडिशन था। ठीक है। व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई? अपना घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो उसको हायर स्टडीज करनी थी, एजुकेशन हासिल करनी थी, इसलिए वो दिल्ली आई थी। एंड इनिशियली हर पेरेंट्स, हर फैमिली डिड नॉट सपोर्ट हर, उसको सपोर्ट नहीं किया था, बट लेटर ऑन दे सपोर्टेड हर। बाद